Shalom and praise the Lord everyone. आप देख रहे हैं बाई बाइबल क्विज शो और मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी। सबसे पहले मेरी तरफ से और गवाई क्विज शो की पूरी टीम की तरफ से मेरे अजीज़ों आप सबों को क्रिसमस बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों, जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मसीह की पैदाइश के साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखें और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे साथ आज कुछ पार्टिसिपेट्स हैं, यकीनन आपको उनसे मिलकर खुशी महसूस होगी। तो सबसे पहले जानते हैं हम अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ और फिर बढ़ते हैं अपने एपिसोड के जानब। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनैना है और मैं कयूमाबाद की रिहायशी हूँ। और हमारा एक ग्रुप है छोटा गला के नाम से, मैं उसकी मेंबर भी हूँ एंड आई एम ऑल्सो डिसाइपल ऑफ जीसस। और हमारे घर में गवाही चैनल बहुत शौक से देखा जाता है, सब देखते हैं। और मैं पास्टर सरफराज की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं और मैं उनके मैसेजेस भी बहुत शौक से देखती हूँ, उन पर अमल भी करती हूँ। और मेरी बहुत विश थी कि मैं गवाही चैनल पर आऊँ और खुदावन ने मेरी विश पूरी की और आज मैं गवाही चैनल में आकर अपना थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं, यकीनन आपको उनसे मिलकर खुशी महसूस होगी। वो अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी रूहानी लाइफ को भी लेकर चल रहे हैं, जिसमें वो एवेंजलिज्म भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम ऐना है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मेरे अजीज़ों, आपने जाना हमारे गेस्ट का तारुफ। हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर एरन, जो कुछ आज मेलोडीज प्ले करेंगे क्रिसमस सॉन्ग्स के हवाला से, और इसके अलावा बहुत से गीत और ज़बूर जो क्रिसमस के हवाला से। तो जी ब्रदर एरन, क्या प्लान है आज? तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को मैरी क्रिसमस। और जैसा कि सिस्टर ने बोला कि आज मैं कुछ मेलोडीज प्ले करूँगा क्रिसमस के हवाले से, तो आज इन्हें गेस करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ म्यूज़िक्स प्ले किए जाएंगे, कुछ आपके सामने गीत और ज़बूर प्ले किए जाएंगे जो कि क्रिसमस के हवाला से होंगे, और आपको गेस करना होगा कौन सा गीत या ज़बूर प्ले किया जा रहा है। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लेस। खुशी से जश्न मनाएंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट आपने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड गीत की तरफ। आहा यस्सु आया, ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। जी बिल्कुल सही जवाब दिया मैंने। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड आपने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है। इसी के साथ इस राउंड का थर्ड म्यूजिक ब्रदर एरन आपके सामने प्ले करेंगे, और देखते हैं मेरे अजीज़ों ये गेस कर पाएंगे या फिर नहीं। ऐसा भी ईमानदार हो। जी सही जवाब है। प्रेज द लॉर्ड। आप सिंगिंग का भी शौक रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह से आपको सरफराजी बख्शे, अपने जलाल में बढ़ाए। इसी के साथ इस राउंड का लास्ट म्यूजिक ब्रदर एरन। देखो आई है रात क्रिसमस की। जी सही जवाब है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक जितने भी आपके सामने गीत प्ले किए गए, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और इसी तरह से
जब आप अपने अंदर मेरे अज़ीज़ो जुस्तजू रखते हैं, अपने अंदर आप रखते हैं कि आपको कुछ करना है, खुदा के लिए कुछ करना है, तो बेशक आप किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम पे खड़े हों, खुदावंद आपको बुलंदी बख्शता है। तो इसी के साथ वक्त है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, तो आप दोनों तैयार हैं? ये सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा ऐना आपसे है। सवाल है, खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को यस्सु और उसकी माँ मरियम को कहाँ ले जाने का हुक्म दिया था? मिस्र में ले जाने का हुक्म दिया था। श्योर है आप? जी, वो तो बैतलहम में थे। पर उन्होंने उनको मिस्र में जाने का जो है ना वो हुक्म दिया था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मिस्र में ले जाने का हुक्म दिया था। मत्ती की इंजील उसके 2 बाब की 16 आयत में ये पूरा हवाला दर्ज है मेरे अजीज़ों, जिसमें खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में आके आगाही दी थी यूसुफ को कि मरियम और उसके बेटे को लेकर वो मिस्र चला जाए जब तक खुदा खुद उसे आगाही ना करे। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड राउंड का। ये सवाल सुनैना आपसे है। आपसे सवाल है, हेरोदिस बादशाह यीशु मसीह को क्यों तलाश कर रहा था? क्योंकि वो यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहते थे ताकि उनकी जगह कोई और बादशाह न पैदा हो जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। सवाल है ना आपसे, यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? उस जगह का नाम बताइए। यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई थी। श्योर है आप? अगर मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दूँ। जी मैं श्योर हूँ, बैतलहम में हुई थी। यहूदिया के शहर बैतलहम में हुई थी। क्या यरूशलेम नहीं था? नहीं, बैतलहम ही था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मत्ती की इंजील उसके 2 बाब की पहली आयत इस बात को बयान करती है कि यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदाइश हुई खुदावंद यीशु अल मसीह की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनैना आपसे है। सेकंड राउंड का फोर्थ क्वेश्चन है। सवाल है आपसे, इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ है। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमैनुएल के मायने हैं खुदा हमारे साथ है। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 23 आयत में ये जिक्र है मेरे अजीज़ों। और इमैनुएल जिसके मायने थे खुदा हमारे साथ है, खुदा ने अपनी मौजूदगी जो है उसको ज़ाहिर करना था। बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि यीशु नाम है या फिर इमैनुएल है। इमैनुएल जो नेम था वो प्रॉप्सिस के मुताबिक था। जितने नबियों पैगम्बरों को प्रॉप्सिस खुदा ने दी, पेशन गोइयाँ उनके ज़रिए खुदा ने करवाएं, तो उनको जो नेम दिया गया था वो इमैनुएल था, जिसके मायने थे खुदा हमारे साथ है। और नाम यीशु इसलिए रखा गया क्योंकि वो अपने लोगों को नजात देगा, जिसका तर्जमा है। तो इमैनुएल जो था वो खुदा ने अपनी मौजूदगी को जाहिर करना था, जो यीशु अल मसीह के पैदा होते ही ज़मीन पर खुदा ने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। क्योंकि यीशु अल मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और जिसने बाप को देखना है वो मुझे देखे। तो खुदावन यीशु अल मसीह ने इस बात की शहादत दी कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को भी देख लिया। तो ये प्रॉप्सी उस टाइम पे पूरी हुई, कंप्लीट हो गई। सेकंड राउंड का फिफ्थ क्वेश्चन है एना आपसे सवाल है, बैतलहम किसका शहर कहलाता है? एक बादशाह था, उस बादशाह का नाम क्या था? बैतलहम जिसका शहर कहलाता है। बैतलहम जो है वो दाऊद बादशाह का शहर कहलाता है। श्योर है आप? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दाऊद बादशाह का शहर। लुका की इंजील उसके 2 बाब की 4 आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुनैना आपसे है। सेकंड राउंड का सिक्स्थ क्वेश्चन है। सवाल है आपसे, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु को लेकर कहाँ भागे थे? मिस्र में। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। आप श्योर मिस्र में भागे थे? श्योर है? जी। 100%? जी। मैंने आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया, लेकिन आप अपने जवाब पर कायम है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो है वो बच्चे को लेकर मिस्र को गए थे, जो कि खुदा के फरिश्ता के कहने के मुताबिक था। फरिश्ता ने आगाही आके दी यूसुफ को कि इस बच्चे को और मरियम को लेकर जाओ और इन्हें जाके मिस्र में रखो जब तक मैं ना तुमसे वापस आने को कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ना आपसे है। आपसे सवाल है, मजूसियों ने यीशु मसीह को तोहफे में क्या दिया? मजूसियों ने यीशु मसीह को तोहफे में मुर्ग, लोबान और सोना दिया था। श्योर है आप? जी। बहुत से तहाइफ लाए गए थे, बट उन्होंने जो 3 मजूसी थे उन्होंने यही चीज़ें दी थी, सोना, मुर्ग और लोबान। आपका जवाब क्या लगता है? ठीक ही है।
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सोना, मुर और लुबान, मत्ती की इंजील उसके 2 बाब की 11 आयत। सोना जो है वो उसकी बादशाहत को जाहिर करता है, और मुर जो है वो उसकी मौत को जाहिर करता है, और लुबान जो है उसकी इबादत को जाहिर करता है। तो ये तीनों चीज़ें खुदा यीशु मसीह के आगे कई मजूसियों ने पेश की, और ये इसलिए पेश की गई ताकि उसकी बादशाहत का जिक्र किया जाए, ताकि उसकी इबादत का जिक्र किया जाए, और उसकी मौत की शहादत भी पहले दे दी गई थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। यहाँ पे मेरे अजीज़ों वक्त होता है थर्ड राउंड का, जिसमें कुछ आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। तो इससे पेशतर कि हम अपने थर्ड राउंड की जानिब बढ़े, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। आप देख रहे हैं गवाही बाइबल क्विज शो क्रिसमस स्पेशल, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस और उसकी हैप्पीनेस को आपके साथ। तो हमारे जो पार्टिसिपेट्स हैं वो भी आपसे मेरे अजीज़ों कुछ कहना चाहते हैं। आप इस टाइम जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस वक्त आप सबसे जैसे कि आप सबको पता है कि क्रिसमस सीज़न चल रहा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो क्रिसमस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि हम क्रिसमस सीज़न में सबसे पहले अपने लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि हमें किसी का भी ख्याल करना है, ठीक है। और ये होता है कि हम जब चर्च जाते हैं, इवन कि जब हम 24 की नाइट को चर्च जाते हैं, तो हम 100 रुपया डाल देते हैं, 100 रुपीज़ डाल दिए, 50 रुपीज़ डाल दिए। मेरे ख्याल से कोई 500 का नोट नहीं डालता होगा। जबकि अगर हम अपने क्लोथ्स देखें, हम अपने कपड़े देखें, तो हमारे कपड़े हज़ारों के होते हैं। तो क्या फ़ायदा है हमें ऐसे हज़ारों के कपड़े पहनने का जबकि हमने चर्च में जाके 100 रुपीज़ ही डालने हैं। तो जब तक हम अपना जो हदिया है वो नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा क्रिसमस किसी ना काम का है। तो सबसे पहले हमें लोगों की हेल्प करनी है, ज़रूर नहीं कि हम हमारे पड़ोसी सबसे पहले, ठीक है। बाइबल में हुक्म दिया गया है पड़ोसी के बारे में, हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी को देखना है। पड़ोसी ये नहीं कि हमारा साथ वाला, जो भी आप देखो, अपना सबसे पहले बहन भाई देखो, अपने इर्द गिर्द कुछ भी आपको नज़र आ रहा है कि कोई नहीं ले सक रहा, हम क्रिसमस मना रहे हैं, कोई नहीं ले सक रहा, तो आप सबसे पहले उनकी हेल्प करें। और सेकंड ये है कि आप मतलब निकालना है आपने किसी तरीके से, तो आप जो बच्चे फीसेस नहीं अपनी पे कर सकते, आप उनकी फ़ीस पे कर दें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत तरीके से आप खुदावन के लिए निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका क्रिसमस जो है वो असल क्रिसमस होगा, ठीक है। तो मेरी तो यही सोच है कि हमें सबसे पहले, और ख़ासकर इस सीज़न में, हमें सबसे पहले अपने लिए बाद में सोचना है, पहले हमें दूसरों के लिए सोचना है। तो जितना हम देंगे उतना ही हम खुदावन से लेंगे भी। तो हमें देते वक्त अपनी मुट्ठी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले दिल से हमें खुदावन के लिए देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल मैसेज सिस्टर जी जो आपने शेयर किया है लोगों के साथ। एना, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि हैप्पीनेस, एक ये जो हमारा क्रिसमस होता है, ये खुशी का मौका होता है, तो हमें इसे खुशी से मनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब क्रिसमस को बस एक ऐसे इवेंट मना रहे होते हैं, वो इस चीज़ को ही नहीं देखते कि खुदा का दिन है, खुदा की मतलब सालगिरह, तो हम इसे खुशी से मनाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब हर चीज़ ले लेते हैं, कपड़े वगैरह सब ले लेते हैं, पर वो चर्च नहीं जाते। वो बोलते हैं कि ठंड है, हम चर्च क्यों जाएँ। वैसे वो ठंड में हर जगह मतलब घूमने चले जाते हैं, पर चर्च नहीं जा पाते ठंड की वजह से। तो हमें चर्च लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें मतलब बताया जाता है, गाइड किया जाता है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और मतलब ये खुशी का मौका होता है, तो सबके साथ खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। बेशक हमारा हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, हर एक घंटा हमारे खुदा के साथ मुंसलिक होना चाहिए, फिर ही हम ज़मीन की बरकतों के भी वारिस होते हैं और आसमान की बरकत के भी। इसी के साथ हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड राउंड में कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सवाल है ना आपसे है। यूसुफ रात को बच्चे यस्सु और उसकी माँ मरियम को लेकर कहाँ रवाना हुआ? ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी दमिश्क, या फिर ऑप्शन डी मिस्र। मिस्र में लेकर भागे थे वो। श्योर है आप? जी 100%? जी बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुनैना आपसे है। आपसे सवाल है, चरवाहे रात को मैदान में बैठकर क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए गल्ला की निगहबानी, ऑप्शन बी मजूसियों का इंतज़ार, या फिर ऑप्शन सी यस्सु की निगहबानी। गला की निगहबानी। श्योर है? जी।
5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। ऑप्शन दोबारा दें। ऑप्शन ए गला की निगहबानी, ऑप्शन बी मजूसियों का इंतज़ार, ऑप्शन सी यस्सु की निगहबानी। गला की निगहबानी। 100% श्योर है? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, गला की निगहबानी कर रहे थे वो जो चरवाहे थे, क्योंकि चरवाहों का काम ही यही है कि वो गला की निगहबानी करे, भेड़ बकरियों का ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एना आपसे है, आपसे सवाल है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक डैश निकलेगा जो इसराइल के गला की निगहबानी करेगा। ऑप्शन ए काहिन, ऑप्शन बी सरदार, ऑप्शन सी बादशाह, या फिर ऑप्शन डी नबी। ऑप्शन बी सरदार। श्योर है आप? जी। 5 सेकंड्स, दोबारा सोच लें। बी, ऑप्शन बी सरदार। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सरदार काहिन। यहूदा के बैतलहम से कहा गया था, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, उस शहर को कहा गया था कि तू हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि उस शहर को सबसे कमतर समझा जाता था। बट खुदा यीशु मसीह ने जब वहाँ पे पैदाइश ली, तो खुदा यीशु मसीह की शान देखिए, जब उन्होंने पैदाइश ली, आसमानी लश्कर, आसमानी फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए, और ज़मीन पर आके उन्होंने प्रेस करना शुरू कर दी, वर्शिप करना शुरू कर दी, मजूसी तहाइफ लेकर आ रहे हो, और आसमान पर सितारे चमकना शुरू हो गए, और इतना ज़्यादा पूरा आसमान रोशन हो गया कि हर कोई हैरान था कि आज क्या हो रहा है, ये हमारे मसीह की शान है। तो उसने बैतलहम की शान को बढ़ाया, उसने अपने लोगों की शान को बढ़ाया, और बैतलहम के अंदर वो सरदार काहिन कहलाया। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुनैना आपसे है, आपसे सवाल है, खुदावन यीशु मसीह को बरकत देने वाले शख्स का नाम क्या था? ऑप्शन ए शमौन काहिन, ऑप्शन बी जकरिया, ऑप्शन सी यूहन्ना, या फिर ऑप्शन डी हेरोदिस। ऑप्शन ए शमौन काहिन। दोबारा सोच लें। आई एम श्योर। जकरिया जो है वो भी काहिन था, और ये रिलेटिव भी था। नहीं, शमौन काहिन। 100% श्योर है आप? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, शमौन काहिन था जिसने खुदा यीशु मसीह को बरकत दी। लुका की अंजील उसके 2 बाब की 25 आयत में मेरे अजीज़ों ये हवाला दर्ज है, और ये वो काहिन था जो खुदा के उस प्रॉप्सी के मुताबिक राह तक रहा था। उसने खुदा से कहा था, खुदाया जब तक मैं तेरे बेटे को ना देख लूँ मुझे मौत ना आए। ये काहिन जो है वो बुढ़ापे में था। जैसे ही उसने खुदा यीशु मसीह को बरकत दी, खुदा यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया, तो उसने मुंह से लफ्ज़ निकाले कि आज मैंने खुदा के बादशाहत को देख लिया, मैंने आज नजात को देख लिया। और उसके बाद उस काहिन की जो लाइफ की लिमिटेशन थी कंप्लीट हुई, तो वो काहिन जो है वो शमौन काहिन था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एना आपसे सवाल है, यीशु को अस्तबल में रखने का जिक्र किस किताब में है? ऑप्शन ए लुका की अंजील, ऑप्शन बी मत्ती की अंजील, ऑप्शन सी मरकस की अंजील, या फिर ऑप्शन डी यूहन्ना की अंजील। लूका की अंजील। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लुका की अंजील। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, सुनैना आपसे ये सवाल, यीशु के तहाइफ में से लुबान किसकी अलामत है? ऑप्शन ए इबादत, ऑप्शन बी बादशाहत, ऑप्शन सी मौत, या फिर ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए इबादत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इबादत की अलामत है लुबान। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, आपने हमारे पार्टिसिपेट से बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मसीह के नाम की तबलीग करें, उसके नाम को बुलंद करें, तो मेरे अजीज़ों आप भी अपने बच्चों में इंकरेजमेंट पैदा करें, उन्हें तैयार करें कि वो मसीही प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, मसीह के नाम को ऊँचा करें। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल, मैरी क्रिसमस।